बीएचयू के फर्स्ट राउंड एलोकेशन के फीस पेमेंट की लास्ट डेट बीत चुकी है जो 20 तारीख थी, और ड्यू के फर्स्ट राउंड एलोकेशन के फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 21 तारीख है जो आज शाम को समाप्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि सेकंड राउंड कब से शुरू होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या सेकंड राउंड में सीटें बची हैं, कितनी बची हैं, और तीसरा यह कि मेरिट कितनी नीचे जाएगी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कब जो है सेकंड लिस्ट आने की संभावना है, कब आएगी, और दूसरा यह कि सेकंड लिस्ट आने पे कितनी सीटें बची हैं बीएचयू और ड्यू में, और तीसरे नंबर पर यह क्या मेरिट लिस्ट कितनी नीचे जा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। अगर हम बीएचयू और ड्यू की बात करें, अगर बीएचयू की सबसे पहले बात करते हैं तो बीएचयू का जो फर्स्ट राउंड एलोकेशन था वो आया था 17 अगस्त को। 17 अगस्त को बीएचयू फर्स्ट राउंड एलोकेशन डेट जारी करता है। ड्यू ने अपना फर्स्ट राउंड एलोकेशन 16 अगस्त को जारी किया था, एक दिन पहले। अब बात करते हैं बीएचयू के फर्स्ट राउंड एलोकेशन की, तो 17 अगस्त को जारी किया गया। सेकंड राउंड कब आएगा? ड्यू का फर्स्ट राउंड 16 को आया। सेकंड के लिए उन्होंने ऑटोमेटिकली पहले से डेट जारी कर रखी है कि 25 अगस्त को यह सेकंड राउंड का एलोकेशन देंगे। बीच में यह भी बताएंगे कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, अगर हम अब सवाल खड़ा होता है कि बीएचयू कब आएगा, तो बीएचयू की अगर बात करें तो आज हम लोग सेंट्रल ऑफिस गए थे, बातें हुई वहां पर, और उन्होंने जो है एक हमें आइडिया दिया, यह बताया कि जो फर्स्ट राउंड है वो आज खत्म हुआ, मतलब 20 तारीख को खत्म हुआ। तो सेकेंड राउंड के लिए उनको यह कैलकुलेट करना होगा कितने बच्चों ने फीस जमा की है, कितनी सीटें वैकेंट बची हैं, कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके बाद जो है वो इसके बाद वो अंदाजा लगा पाएंगे कि कब हमें देना है। तो एक एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने बताई है कि ये मान के चलिए, उन्होंने 2 डेट कहा। उन्होंने कहा कि या तो 24 अगस्त को दे देंगे, सब कुछ ठीक रहा तो, और या तो जो है 26 अगस्त को आने की पूरी संभावना है। ये 2 डेट हम इसलिए भी क्लियर मानते हैं क्योंकि ये ड्यू के एक दिन बाद ही चीजें क्लियर कर रही है। तो 25 को ड्यू आ रहा है तो हो सकता है 26 को आ जाए, या तो वो 24 को शनिवार को भी जारी कर सकते हैं। ये तो बात रही कि डेट कब आएगी, ये कंफर्म मान के चलिए 2 दिन का समय लगेगा उनको सारी सीटें कैलकुलेट करने में, तो ये 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि बीएचयू में कितनी सीटें वैकेंट बची होंगी और क्या हमें सेकेंड राउंड में उन सीटों पर मौका मिलेगा। बीएचयू की बात करें तो टोटल सीटों की अगर बात करें तो लगभग 8000 सीटें जो हैं, 8000 प्लस सीटें जो हैं वो बीएचयू में हैं, लगभग सारे कोर्सेज मिला दिए जाए। इसमें 8000 में सबसे ज्यादा जो है वो बीए के लिए है। बीए आर्ट्स की अगर बात करें तो बीए आर्ट्स में लगभग 1800 प्लस सीटें हैं, और बीए सोशल की बात करें तो बीए सोशल में भी लगभग 1900 प्लस सीटें होंगी। ठीक है, ये दोनों की सीटें अगर मिला दिया जाए तो लगभग 4000 सीटों के आसपास जो है आर्ट्स और सोशल की सीटें हैं। बाकी जो है अगर हम बात करें बीएससी की, बात करें बीकॉम की, बात करें बीए एलएलबी की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी में जो है सीटें जो लगभग 1200-1500 के आसपास जो होंगी सीटें, यहां पर जो है सेकेंड राउंड आएगा। थर्ड राउंड में सीटें आने की संभावना कम है क्योंकि बीएससी में जो है मेन कैंपस में ही सारा पढ़ाई होता है, उसके नीचे जा नहीं सकती। बीकॉम में जो है सेकंड और थर्ड 4th तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीकॉम में जो है बाहर के एफिलिएटेड कॉलेज में भी क्लासेस चलती हैं, तो यहां पर सीटें वैकेंट रह सकती हैं और आपको मौका मिल सकता है। बीए एलएलबी में ना के बराबर सेकंड के बाद राउंड आने की संभावना होगी क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई होगी वो बच्चे ले लेंगे। अगर कुछ सीटें बची तो सेकंड राउंड में कंसीडर्ड होंगी, वरना मुझे लगता है कि बहुत जाएगा सेकंड राउंड, उससे आगे बीए एलएलबी में सीटें नहीं बचेंगी। सबसे ज्यादा राउंडेड जो चलेंगे वो चलेंगे बीए आर्ट्स और सोशल के। ये मुझे लगता है कम से कम 4-5 राउंड तक जाना चाहिए। पिछली बार तो और भी अधिक गया था। मॉपअप में भी सीटें बचती है बीए सोशल आर्ट्स में, तो वहां भी कंसीडर किया था। ये इतना दावे से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही एयू का 25 तारीख के बाद फर्स्ट एलोकेशन शुरू होगा तो बीएचयू में जिनका एफिलिएटेड में हो रहा है, जो बच्चे एयू मेन कैंपस में हो रहा है, वो ज्यादातर बच्चे मेन कैंपस की तरफ प्रेफरेंस अपना रखेंगे। दूसरी चीज, जब बीएचयू जब ड्यू 25 तारीख के बाद शुरू होगा तो ड्यू में भी बच्चों को एलोकेशन मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो वो ड्यू जाने की संभावना रहेगी। तो इसलिए यहां पर मेरिट लिस्ट नीचे आ सकती है। बीएससी बीकॉम में भी सेकंड थर्ड राउंड तक जा सकता है, बट बीए एलएलबी में सेकंड राउंड के बाद जाने की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अब बात करते हैं ड्यू की। अगर हम ड्यू की बात कर लें तो ड्यू में टोटल सीटें जो है लगभग 70,000 के करीब में है, 70,000 प्लस सीटें हैं। फर्स्ट राउंड में एलोकेशन के लिए 97,000 प्लस लोगों को एलोकेट किया गया था। अभी तक जो माना जा रहा है, मतलब आज सुबह तक जो आंकड़ा आया था ड्यू से, मतलब ड्यू से जो हमारी बात हुई थी वहां पे अपने लोगों के द्वारा पता चला था, वो ये पता चला था कि लगभग 17,000 प्लस बच्चों ने जो है फीस जमा किया है।
तो हम अगर आंकड़ा ये 20,000 भी मान लें, अगर हम ये आंकड़ा 20,000 के करीब भी मान लें, तो ऐसा मान के चलते कम से कम 40,000 50,000 सीटें जो हैं वो सेकेंड राउंड में कंसीडर की जाएंगी। तो इसलिए ड्यू में चांस है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और ये चलेगा, फिर मॉप अप राउंड्स भी आएंगे सेकेंड ड्यू में। तो ड्यू में अभी बहुत सारे चांसेस हैं आपके एडमिशन के, और इन सब चीजों को देखा जाए तो मेरिट कितनी नीचे जा सकती है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ड्यू में बहुत लो तक मेरिट जाएगी, और लगभग जो भी बच्चे ड्यू भरे हैं, थोड़ा भी अच्छा नंबर पाए हैं, तो उनका एडमिशन होने के चांसेस बनेंगे। एयू शुरू करेगा तो एयू में भी, पिछली बार एयू के एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें बच गई थी, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लिए थे, तो एयू में भी मतलब अगर ट्रायंगल बनाया जाए बीएचयू, ड्यू और एयू का, तो सारे बच्चे इसी 3 ट्रायंगल के बीच में घूमते रहेंगे। बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बीएलएलबी में आपके लिए एयू एक चांस है, और एयू के बाद भी अगर आपको थोड़ा और कम नंबर आया है तो आप दूसरे यूनिवर्सिटीज को भी ट्राई करिए, जिनका भी कम नंबर, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिल सकता है। तो ये तो रही बात बीएचयू और ड्यू की। इसके अलावा आप सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक चीज और बताइए कि आप लोग जो है बीएचयू, ड्यू, एयू के अलावा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियोस लेके आते हैं। हमारे लाइव सेशन में जुड़िएगा, जो अभी 3 बजे हमारा लाइव सेशन चलेगा उसमें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को वहां सुन पाएं और बता पाएं कि मेरिट कितनी नीचे जा रही है और आपके एडमिशन के चांसेस कितने नंबर पर बनेंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।